ये जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है इसमें आपका सभी पदों का हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है, ठीक है। अगर आप पियोन का भरे हैं तो भी काम आएगा, अगर आप क्लर्क का भरे हैं तो भी काम आएगा, स्टेनो का भरे हैं तब भी काम आएगा, और कंप्यूटर ऑपरेटर का भरे हैं तभी काम आएगा। स्पेशल मैं अलग से हिंदी का स्पेशल चला रहा हूँ जो पियोन का है, क्लर्क का है, ठीक है। तो उसमें स्पेशल से आपको हिंदी मिलेगा, 1000 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। रोज़ 35 सेशन चल रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका अलग एक सीरीज होगा, ठीक है। सब ग्रुप का अलग एक सीरीज होगा, उसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। और घबराना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम तो होगा ही, अपने समय के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। साइट के अकॉर्डिंग पता चला है, तो कुछ दिनों में नोटिफिकेशन भी आने वाला है। आप चैनल पर जुड़े रहेंगे, ठीक है, ताकि इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको जानकारी देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की कृति है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, बताइए। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की कृति की बात करें तो इनकी यशोधरा है, विष्णुप्रिया है, भारत है, ठीक है, ये है। तो इसमें से अगर आपको लगता है कोई, तो आप देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, ये प्रिया तो है ही, यशोधरा है, भारत भारती है, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, डी। संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? अब फ्रेंड देखिए, मैं ये आप लोग कभी कभी कोई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप क्वेश्चन 2 का ये होगा, 2 का बी होगा, एक इस क्वेश्चन का ये होना चाहिए। तो देखिए, मैं सब प्रिपेयर कर कर ही बताता हूँ, ठीक है। मैं आंसर जो है ये बहुत ही छानबीन कर कर अब 2 से 3 बार चेक करने के बाद उपलब्ध कराता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक गलती करूँगा ना तो कम से कम 40,000 स्टूडेंटों का, क्योंकि 40 से 45,000 लोग देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 40-50 हज़ार स्टूडेंट गलत कर बैठेंगे, ठीक है। इसलिए मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही बारीकी से मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, ठीक है। और एक बार नहीं, 2 से 3 बार देखने के बाद तब उसका अगर लगता है कि मुझे कन्फ्यूजन होता है कि इसका ये होना चाहिए, तो मैं आयोग के साइट से डाउनलोड कर कर पता कर कर तब आंसर बताता हूँ, ठीक है। और जो भी आंसर बताता हूँ ना, वो आयोग द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, अपने मन से नहीं बताता हूँ। कि कोई आप बोल देते हैं कि ये होगा, तब ठीक है, एग्जाम में वो मार्क कराइएगा, आपका खुद पता चल जाएगा कि कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है, ठीक है। आयोग जो आंसर माना है वही आंसर सही होगा, ठीक है। और जितना भी आंसर बता रहे हैं सब आयोग के द्वारा दिया गया है। देखिए, संगम का संधि विच्छेद करना है इसमें से, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा। देखिए, संगम का अगर संधि विच्छेद की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, सम, ठीक है, प्लस गम, ठीक है, ये संगम का संधि विच्छेद हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे आपने अपने 5वां प्रैक्टिस सेट किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? इसमें से कौन सा समास है त्रिभुवन शब्द में? तो त्रिभुवन शब्द में आपको पता है द्विगु समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये उसका हो गया राइट आंसर, ठीक है, सी। नेक्स्ट देखिए, अंतेवासी का अर्थ क्या है? अंतेवासी का अर्थ क्या है? तो अंतेवासी का अर्थ हो जाएगा आपका, अंतेवासी मतलब जो गुरु के नज़दीक रहता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, गुरु के समीप या नज़दीक रहने वाला सी इसको कहते हैं, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? समुद्र का पर्यायवाची, तो देखिए इसकी अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर होता है, ठीक है। समुद्र के पर्यायवाची का बात करें तो सागर भी होता है, जलधाम भी होता है, जलसंधि भी होता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, इसमें देखना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो वचन की दृष्टि से देखें तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मित्र और मित्रवत, ठीक है, ये सही नहीं है। मित्र का बहुवचन मित्रों होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ समास होता है, ठीक है। वहाँ कौन सा समास होगा? तो वहाँ पर जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें, देखिए ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष होता है, ठीक है, वो दोनों का उपमान और उपमेय का संबंध निर्धारित करता है, ठीक है। तो उदाहरण की बात करें तो आपका नील कमल हो जाएगा, क्या होगा?
नीलकमल, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, या वर का अर्थ क्या है, या वर का अर्थ क्या है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, ठीक है। वैसा चीज़ जो एक स्थान पर न रहे, ठीक है, आर्टिफिशियल हो, बदलता रहता हो, उसे बोले जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, क्या होगा, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है, इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला हमें चुनना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आशीर्वाद हो जाएगा। आशीर्वाद थोड़े होता है, ठीक है, आशीर्वाद होता है ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है, ठीक है, इसमें आपको विलोम शब्द का चयन करना है। देखिए न्यून, न्यून का क्या होगा, न्यून, न्यून का अर्थ देखिए अगर बात करें अल्प हो जाएगा, कम हो जाएगा, या थोड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, ठीक है, न्यून का अर्थ मैंने बताया है ये, ठीक है, आंसर नहीं बताया है। अब इसका आंसर का बात करें, क्योंकि विलोम पूछ रहा है, ठीक है, तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अधिक, ठीक है। निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना का मतलब क्या होता है, यानी घृणा करना, ठीक है, क्या होता है, घृणा करना। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, घृणा करना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें पूछ रहा है शब्द हमें शुद्ध चुनना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक, क्या हो जाएगा, वर्तनी का दृष्टि से ऐतिहासिक राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने, ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है इसमें, ठीक है। तो आरोह दिया है, आरोह का शब्द हमें विलोम निकालना है, ठीक है, तो आरोह का विलोम अवरोह होता है, ठीक है, अवरोह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करना है, ठीक है। इसमें हमें मुहावरा दिया है हाथ पैर मारना, ठीक है, हाथ पैर मारना, तो इसका क्या होगा, चलिए बताइए। हाथ पैर मारना का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर झपटा झपटी, या किसी चीज़ के ऊपर लगा रहना, या जल्दी हो जाए, या प्रयत्न करना भी बोल सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रयत्न करना, ठीक है। कटु का विलोम शब्द होगा, कटु का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए कटु का अर्थ होता है कड़वा, ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा बताइए, मधु होना चाहिए ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके उसे क्या कह सकते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं शब्द जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके। तो देखिए इसमें जो शब्द होगा ना, अगाध, अगाध का मतलब होता है कि इसके गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, अगाध, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग की बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये दात्री हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, दात्री, ठीक है, दात्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिम किरीटिनी किसकी रचना है, हिम किरीटिनी किसकी रचना है, तो अगर इसकी बात करें हिम किरीटिनी की, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ठीक है फ्रेंड।